डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के पाडला हांडलिया के नवनिर्मित मंदिर में श्री पराक्रमी हनुमान जी व महाकाली माताजी की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा के साथ महोत्सव संपन्न हुआ। मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री लेवा पाटीदार समाज चौखला नंदौड़ व पाडला हांडलिया पाटीदार समाज की ओर से गांव में चौखला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं समाज जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथियों एवं सर्व समाज के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इससे पूर्व कल सैकड़ों श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच नवनिर्मित मंदिर में श्री पराक्रमी हनुमान जी और महाकाली माताजी की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा विधिवत रूप से संपन्न हुई। महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। महोत्सव के पहले दिन प्रतिमाओं को भव्य शोभायात्रा के रूप में गांव में भ्रमण कराया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ अपनी आस्था प्रकट की। वहीं दूसरे दिन पूजन यज्ञ एवं महाआरती के साथ श्री पराक्रमी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। इस धार्मिक आयोजन के माध्यम से श्रद्धालुओं में भक्ति की भावना प्रबल हुई और समाज के लोगों ने मिलकर इसे सफल बनाया। मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव ने पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और सामाजिक एकता का संदेश दिया। कचरा भाई मालीवाड़ हमारे बीच है, जो तुलसी भाई यहाँ के सरपंच है, उनके पतिदेव। कचरा भाई बताइए, 5 से 6 दिन आपके यहाँ कार्यक्रम चला, बताइए इसके बारे में। 18 तारीख को हनुमान जी पराक्रमी हनुमान जी की और कालिका माता के मंदिर के मूर्तियाँ लाई गई। उसके दूसरे दिन से हवन पूजा, कल तक हवन पूजा रही और कल भगवान को विराजमान मंदिर में विराजमान किया गया, कालिका माता हनुमान जी को। और कल सर्व समाज का भोजन पूरी पंचायत, ग्राम पंचायत, आजू बाजू जब जनप्रतिनिधि जो भी आए, इनको सब प्रसाद के रूप में कराया गया। सर बताइए, मुख्य व्यक्तियों का सहयोग रहा मंदिर बनाने में, किन किन व्यक्तियों का भामाशाह का सहयोग रहा? यह सबसे पहले तो हमारे मंदिर की कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ और गांव के नागरिकों को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने मीटिंग रखी, मीटिंग में हमसे सहयोग मांगा, तो हमने कहा कि जहाँ तक हो सकता आप सब तैयार हो तो हम तैयार हैं। तो मैं पृथ्वी सिंह जी अध्यक्ष हैं, यहाँ के मंदिर के अध्यक्ष हैं, गजराज सिंह जी कोदा अध्यक्ष है, करण सिंह की उपाध्यक्ष है, डूंगर भाई, गुमान सिंह जी, ऐसे करके 21 जनों की हमारी कमेटी थी। उस कमेटी में सबसे ज़्यादा पृथ्वी सिंह जी और गुमान सिंह जी, करण सिंह जी और गांव के कई नागरिक, और मैं सबसे ज़्यादा बधाई दूंगा युवा मंडल की। इन्होंने जो मेहनत की है, जो मदद की है, शायद किसी ने नहीं की। हमने तो खाली दोनों मूर्तियाँ लाने की बात की, बाकी दिन रात युवा मंडल ने अपना काम स्वयं देखकर और बार बार हमारे लायक कोई काम हो तो हमें अवगत कराते। अगर कोई ऐसा कहता है और कोई ऐसा सोचता है कि मैं अकेले इंगित, ऐसी कोई बात नहीं है, वो समझ में गलत है। रात दिन जो मेहनत की है वो सामने है, और मेहनत करने वालों को हमेशा भगवान फल देता है। मन की भावना और किसी के नाम लेने से या नाम बढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। जो किया है वो जनता जानती है। और रात दिन किसने गालियाँ खाई, किसने ये ज़मीन के लिए भी कई सारे लोगों ने गालियाँ खाई, जैसे पृथ्वी सिंह जी है, तो कई बार झगड़ा होने के बाद जाके ये मंदिर बना है। इसलिए मैं सभी सर्व समाज से कहना चाहूँगा, दिल में न ले, भगवान विराजमान हो गए हैं। अभी किसके मन में हो तो दर्शन करके इनसे जो मांगते हो मिलता है तो प्राप्ति के करें। आप धर्म प्रेमी हो, धार्मिक हर प्रोग्राम आप करते हो। सिद्धनाथ मंदिर में भी साल में 2 बार आप हवन करते हो, लड्डू बाटी खिलाते हो। तो आपने 5 दिन पूजा में बैठने में क्या महसूस किया यहाँ? मेरा मानना है ये सभी ग्राम पंचायत के लोग हमारे लिए भगवान हैं, जो इन्होंने हमें लायक समझा, जो मेरी पत्नी सरपंच बनाई और यहाँ तक लायक समझा। तो मेरा मानना है कि मैंने 5 दिन यहाँ बैठा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे से गलतियाँ हुई होगी, मैं कुछ नशा पत्ता करता हो, तो मेरे 5 दिन में दिल में ये महसूस हुआ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। और भगवान मेरे मन में विराजमान ही मेरे मन में हुआ। और मैं मानता हूँ कि हाँ, भगवान इस गांव का भला करेंगे। हम सरपंच हैं या नहीं, लेकिन भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि इस गांव का उद्धार करें। यहाँ एक सुनने में भी आया था, लोगों को कहना था कि कचरा भाई जो भी काम करते हैं वो वोट के लिए करते हैं, तो क्या ये बात सही है? आपके समाचार के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जनता जनार्दन है, सरपंच बने हैं, हमें काम है, 5 साल हमें काम करना है। जनता देखेगी हम इनके लायक है तो हमें वोट करेगी, हम इनके लायक नहीं है और हमने अगर 5 साल में ऐसा काम कुछ भी नहीं किया तो हमें वोट नहीं करेगी, हमें कोई नाराज़गी नहीं होगी। ये जनता का काम है, हमारा काम है जहाँ तक 5 वर्ष पूरे होते हैं वहाँ तक हो सके इतना भला करने का काम है। ये सब काम करने पर किसका साथ है आपके साथ? मैं अपने पितृदेव को नमन करता हूँ,
रात को मैं जब भी सोता हूँ तो मन में सोचता हूँ कि मुझे ये काम करना चाहिए। फिर मैं सर्व समाज को बुलाता हूँ, बुलाने के बाद ये हम ये तय करवाता हूँ, कोई बात छुपा के अकेले से नहीं करता हूँ और उसमें बीच में बात रखता हूँ और सर्व समाज सहमत देती है, वह काम हम आगे होके करते हैं और हम सफल होते हैं। आपके कार्यकाल में पंचायत बनाई, नई पंचायत बनी आपकी, यहाँ पे आप टैंकर से पानी भी पिलवाया भरी गर्मी के अंदर, और हर पंचायत वाले कहते हैं कि कचराबाई के और ये पाडला हंडिलिया में जाइए, तो ये सब करने में आपका गुरु कौन है? मेरा मानना है, मैं तो सबसे पहले तो लोकेंद्र पंड्या टामटिया और सेकंड उमेश जी सोबीसा कंपाउंडर हैं और डॉक्टर साहब हैं टामटिया, और तीसरे नंबर सुरेंद्र भाई, जो मुझे, और चौथे नंबर हमारे बाबूलाल जी और डूंगर भाई, जो मुझे ये राजनीतिक का काम या भला करने का जो विचार लाए हैं। और इसके बाद तो पूरे ग्रामीण जब भी जो मदद मांगते हैं और मदद के विचार करते हैं, और मुझे मेरी पत्नी को इन्होंने सरपंच लायक समझा और सरपंच बना, ये सबसे बड़ा एहसान है। जब हम चुनाव में थे तो हमें तो यूँ लगता था 6 उम्मीदवार थे तो हमें सभी कह रहे थे कि आप 6 नंबर हो, तो हमने कहा था भाई 17 तारीख जनवरी हो जाने दो, जब जो भी हो ठीक है। तो जनता ने हम पर विश्वास जताया है तो हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। अंतिम सवाल है, आपके जितनी भी टीम है सबने मिलकर आगे क्या प्लानिंग है आपका इस पंचायत को आगे बढ़ाने? हम इस बात को सस्पेंड रखेंगे, हम जब अब बता देंगे तो हमारी टीम को अलर्ट हो जाएगी। आगे इस साल जब चुनाव आते पहले ऐसा नया कोई काम करेंगे हम। तो सब हमारे बीच है, बताइए साहब, यहाँ कचराबाई मालीवाड़ और तुलसीबाई मालीवाड़ का जो कार्यकाल जो चल रहा है, और आज मंदिर का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी आपके गांव में हुआ है। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सबको मिला के उन्होंने काम करवाया है, कोई अकेले ने नहीं किया है। मंदिर की साहब बताइए, आज 6 दिन का कार्यक्रम आपका यहाँ पे आयोजन हो रहा था, बताइए। हमारा ये सर्व समाज का कार्यक्रम था, इसमें सभी समाज के युवाओं ने सक्रिय रूप से योगदान दिया है। इस मूर्ति का जो लाने का खर्चा है वो हमारे सरपंच साहब ने, और भोजन जो दिया सभी गांव वालों को वो कचराबाई की ओर था। विशेषकर हमारे जो युवा साथी हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, मैं उनके आगे नतमस्तक हूं। आपने दिन रात दौड़ करके इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से आगे बढ़ाया और सफल बनाया। विशेषकर मैं हमारे मनोहर सिंह, हमारे विक्की उर्फ लक्की भाई, इसके बाद में ये मयूर, गुमान सिंह जी, पृथ्वी सिंह जी, सभी हमारे युवा साथी हैं और बुजुर्ग हैं, उन सभी का सहयोग सक्रिय रहा है। और विशेष रूप से इस पराक्रमिक हनुमान मंदिर से मैं प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार इन हमारे गाँव वासियों को शक्ति और प्रदान करते रहे और इस गांव में इस प्रकार कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे। ग्राम वार्ड पंच भी हमारे बीच है। बोलो हनुमान दादा की जय, बोलो हनुमान दादा की जय। आज हमारे गांव पाडला हंडिया में हनुमान जी का मंदिर बंद कर उसकी पूजा पाठ करवा कर स्थिति खड़े किए गए हैं। मैं ये हनुमान जी का सपना हमारे बाप दादा ने देखा था। कई लोग कई वर्षों से बातें करते थे, ये बात चलते कई वर्ष हो गए थे। हमारे गांव में पंचायत बनी, पंचायत बनने के बावजूद पंचायत की मीटिंग में हमारे गांव वालों ने थोड़ी चर्चा की और सरपंच साहब से बात की। हमारे राजपूत समाज से, पाटीदार समाज से, हमारे सभी जातियों ने मिलकर के कहा कि हनुमान दादा को लाकर विराजमान कर और मंदिर बनाना है। सरपंच साहब ने कहा अगर मंदिर बना दो बाकी का काम मेरे पे छोड़ दो। जिस काम करने में हमने तय किया, मैं किसी का नाम न लेकर के हमारे राजपूत समाज से और पाटीदार समाज से खास करके बहुत ताकत रखी। पैसा सब कुछ दिया जो स्थिति है, पर ताकत रखना बड़ी मुश्किल से वो होता है। हमारे राजपूत समाज में जो अभी कार्यकर्ता थके हुए भी हैं, मैं जानता हूँ, उनकी आंखें भी सूज गई है, शरीर भी सूज गया है, लेकिन काम किया तन मन से, बहुत बड़ी जोरदार से। मैं हमारे राजपूत और पाटीदार समाज के युवा मंडल को बधाई देना चाहता हूँ
इतनी शिक्षा आ गई इन लोगों में कि हम इस मंदिर के लिए क्या कर दें, इस मंदिर को कैसे ऊंचा उठा दे। बहुत 3-4 दिनों में बहुत जोर लगा करके ये काम किया गया। सभी की कृपा से हमारा गांव का हनुमान मंदिर बन चुका है। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, जो भी व्यक्ति ने आपके लिए मेहनत की गई है वो तो आप ही जाने, और उनको जो है वो आप ही फायदा देंगे। मैं इस वक्त कह नहीं सकता कि इसने किया इसने किया, वो नहीं, लेकिन है सभी हमारे सभी जातियों के गांव में, जैसे पाटीदार, राजपूत, आदिवासी सभी के सामूहिक है। इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर ऐसे काम होते, देखो हर काम हर पूरे गांव के आदमी नहीं कर सकते, गांव के कुछ आदमी रहते हैं उनके ऊपर ही निर्भर होता है, और वो आगे होता है, उनको तकलीफ भी पड़ता है, गालियाँ भी देते हैं, चोटें भी कहते हैं, और कहते हैं करते रहते हैं। वो सभी को सुनने से नहीं होता है। आज आपने आगे होकर के ये काम किया, भगवान सिद्धनाथ जी से और हनुमान दादा से मैं आपको कहूँगा कि आपको बहुत बहुत बधाई है और आपको धन्यवाद है। मेरा काम सर्वप्रथम एकता समाचार का राजू भाई, मैं आपका स्वागत करता हूं। पराक्रमी हनुमान मंदिर का कार्यक्रम 18 से चल रहा था हमारा, और हम सभी मित्रों ने और सभी गांववासियों ने एक साथ जुट के मिल के सबने काम किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा हमारा। और हम सभी नवयुवक मित्र सरपंच साहब कचरा भाई मालीवाड़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं, और आगे भी ऐसे काम करते रहे और हम सभी नवयुवक मित्र मंडल को साथ में लेते रहे और ऐसी जुड़ते रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब का और सभी गाँव वासियों का। मैं गणपत लाल पुजारी हूँ। यहाँ बहुत प्राण प्रतिष्ठा में बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं सर्व समाज को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। हनुमान दादा से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा इस गांव में खुशहाली रखे। धन्यवाद। परम आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब, मेरे अनुज, छोटे भाई और समान भाई और बहनों, ये 4-5 दिन से कार्यक्रम अपने हनुमान जी मंदिर का प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रखा गया। इसमें बहुत विधि विधान से, पंडितों द्वारा शास्त्रीय विधि विधान से यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के माध्यम से मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई और हमारा समस्त ग्रामवासी, समस्त समाजवासी ने इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और इसमें हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा का कल पूर्णाहुति हुई। आज पाटीदार समाज की तरफ से सर्व समाज का भंडारा, पाटीदार समाज का भंडारा का रखा गया है। और मुख्य रूप से सरपंच साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और वो देता हूँ कि सरपंच साहब ने आगे होकर इस कार्यक्रम को बेड़ा उठाया और इस कार्यक्रम को शिलान्यास शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद हमारे सब भाइयों ने मिलके, सब समाज के मिलके इस काम को हाथ में लिया। और हाथ में लेके कब से हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की इच्छा चल रही थी, पर भगवान की कृपा से ऐसा योग संजोग मिल गया। तो सरपंच साहब के सानिध्य में उन्होंने बहुत मेहनत की और सबको जागृत किया और सबको प्रेरणा दी और प्रेरणा दे के इस कार्यक्रम को आयोजन किया। और ये आयोजन बहुत सराहनीय रहा। इस छोटे से गांव पाडला हांडलिया में भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में अधिक से अधिक लोगों ने भाग लिया और सब ने मिलके, सबका सहयोग, सबका विकास के साथ इस कार्यक्रम को पूर्ण किया गया। और मैं सरपंच साहब को भी खूब आभार व्यक्त करता हूं और समस्त ग्रामवासी मेरे भाइयों को भी खूब धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूं, मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो कार्यक्रम हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ। इस गांव के लिए हनुमान जी की मूर्ति का आगमन होना शुभ संकेत है। ये अच्छा संकेत है। गांव में उन्नति का मार्ग, दुख दर्द सब अपने आप निराकरण होंगे। सिर्फ दर्शन करने से ही, भगवान की प्रतिमा का दर्शन करने से ही लाभ मिल जाता है और उनके दर्शन से अपना मन शुद्ध होता है। इसलिए इस पवित्र प्रांगण में मूर्ति की स्थापना और मंदिर की स्थापना हुई। मैं आप सब परिवार को, अपने सब गांववासियों को खूब धन्यवाद देता हूं। और मेरे सब भाइयों, हमारे राजपूत समाज, पाटीदार समाज,
मीना समाज, सब समाज को मेरे तरफ से दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इसी तरह सब मिलजुल के कार्यक्रम करें और गांव में सब एकता और समानता बना के रखें, तो आगे सब कुछ जो भी योजना बनाओगे वो योजना पूर्ण सफल होगी। और सब ने मिल के काम करेंगे तो अच्छा ही अच्छा होगा। और सरपंच साहब का विशेष रूप से मैं सरपंच साहब को आभार व्यक्त करता हूँ। अब पाडला हांडलिया में तो हनुमान जी का मंदिर हो गया है, हमारे गुलाबपुरा में भी हम आशा करते हैं कि गुलाबपुरा में भी बेड़ा, सरपंच साहब से विनती है कि आप एक बार आगे होकर बेड़ा थोड़ा उठाना पड़ेगा, तो हम सब तैयार हैं। और इस कार्यक्रम को भी भगवान की कृपा से अगर थोड़ा सा सहयोग आपका मिल जाएगा तो ये कार्यक्रम भी हो जाएगा। और मेरे सब भाइयों को खूब धन्यवाद। ये थे हमारे काली कल्याण धाम के महंत राजेंद्र जी। इन्होंने भी, इनका भी एक मंदिर का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसी बीच एकता समाचार के माध्यम से, एकता समाचार की तरफ से मैं महंत जी को कहूँगा कि कचरा भाई और तुलसी देवी का सम्मान करें जो अच्छे कार्य करते आ रहे हैं। आगे की कड़ी में मैं आपको लेके चलूँगा, हमारे साथ बने रहिए। और आगे ये जैसे यहाँ मंदिर का जो कार्यक्रम हुआ उसी तरह आगे यहाँ गुलाबपुरा में भी एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। आप सबके हम विनती करते हैं कि सहयोग कीजिए और यहाँ पे आइए दर्शन करने के लिए। आगे की कड़ी में हमारे बीच तुलसी जी मालीवाड़ जो पाडला हांडलिया के सरपंच है। ये पंचायत 55 पंचायत है सागवाड़ा ग्राम पंचायत में। उस ग्राम पंचायत की सरपंच साहिबा तुलसी देवी ने आज चमत्कार कर दिया। ये लोगों को सुनने में आ रहा है 5 दिन तक जो कार्यक्रम चला। तुलसी देवी, 5 दिन तक आपके गांव में जो कार्यक्रम चला, बताइए उसके बारे में। मैं सबसे पहले ग्रामवासियों को धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरी तरफ से। और 5 दिन तक ये कार्यक्रम चल रहा है, उसमें कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। और आपके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँची हूँ और आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। सरपंच मालीवाड़ के आतिथ्य में तुलसी मालीवाड़ के नेतृत्व में 5 दिन से ये धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। और पाडला हांडलिया ये नई पंचायत है, उसमें सबसे बड़ा काम है। और वैसे भी ये हाईवे पर रहने के कारण वर्षों से लोगों की सेवा में सबसे अग्रणी गाँव रहा है और सर्वधर्म संपन्न वाला गाँव है। और ये धार्मिक कार्यक्रम और होते रहें। और लोगों जो तारतम्य है, अगर ऐसा ही देश में रहे, विश्व में रहे, तो विश्व शांति का सबसे उदाहरण इस कौमी एकता वाले गाँव में दिया है। इसके लिए हम सब धन्यवाद देते हैं। एकता समाचार के जो हमारे मित्र हैं आज, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं राजू भाई का। और पूछो, कुछ पूछना सब। सर, यहाँ नई पंचायत बनी है आपकी, नई पंचायत में कोई ना कोई यहाँ देखने को मिलता है, इसके बारे में बताइए। हाँ, तो जब से नई पंचायत बनी इसके बाद कोई न कोई नए काम, क्रिएशन, रचनात्मक काम गांव के सहयोग से, सभी जातियों के सहयोग से अच्छे काम हो रहे हैं। और यहाँ का मिसाल अन्य लोगों को भी सीखना चाहिए, ताकि देश में दूसरी जहाँ पंचायतें या पुरानी है, सक्रिय नहीं है, वो भी सक्रिय हो। और ये धार्मिक कार्यक्रम से ही सतयुग से चल रहा है हिंदुस्तान में, तो इसको चलना चाहिए। क्योंकि जहाँ धर्म नहीं वहाँ कर्म नहीं, कर्म नहीं वहाँ सत्यानाश हो रहा विश्व में, जिन जिन देशों में। और हिंदुस्तान में जो आजकल विकास है, हमारे शीर्ष नेतृत्व मोदी जी के कार्यकाल में देश में भी सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है और उनकी यहाँ भी संपन्न शुरू है। धर्म और वर्ण लुप्त हो रहा है, ये कह रहे हैं डेचा के हमारे लेवो भाई है, लेकिन लुप्त होने से पहले ऐसे पहाड़ा जैसे गांव, इस चोगले का सबसे छोटा गाँव है, फिर बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए सभी लोगों को सीखना चाहिए। समाज लहुआ पाटीदार छोटा सा गांव ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम 5 दिवसीय रखा, उसमें पूरे चौकले वाले की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी यहाँ के पंचायत, मैं भी पंचायत में जुड़ा हूँ, उनकी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अशोक जी हमारे बीच है, जो ना जाने कितने मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवा दिया, जीर्णोद्धार करवा दिया है। अशोक जी बताइए, आज आपको यहाँ पे भी हनुमान जी की। पहले तो मैं राजू भाई एकता समाचार को धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ ये सरपंच साहब ने जैसे ये खाद मूर्त निर्माण का किया था, उस टाइम से आज दिन तक उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ टाइम दिया है। उन्होंने अभी मूर्तियाँ वगैरह भी वही लाए हैं। कल उनकी तरफ से पूरे गांव को भोजन का कार्यक्रम भी रखा। और इनका
मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सरपंचों से इनका काम बहुत ही अलग ढंग से और उनको सेवा भावी तरह से हो रहा है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ, हमारे 18 तारीख को श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा थी, वो जुलूस निकाला। 19 तारीख को भी हवन कुंड था, 20 तारीख को भी वही था, 21 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा थी हनुमान मंदिर की, और ये महाकाली माँ कालिका मात की थी। और कल वो शिखर प्रतिष्ठा हुआ और प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। और आज हमारे पाटीदार श्री गुजराती पाटीदार समाज लेहुआ पाटीदार समाज, जिनका आज भोजन और महाप्रसादी प्रोग्राम रखा गया है। आपके यहाँ तुलसीबाई मालीवाड़ सरपंच है, उसका कार्यकाल कैसा है? अच्छा है, वो आए उनके बाद ही सभी हुआ ये सब। ये नई पंचायत बनी आपकी, नई पंचायतों में यहाँ सुनने में आया है कि एम्बुलेंस भी दी है इन्होंने, पानी के टैंकर भी लगाए आपके क्षेत्र में। भोजन भी उनका ही था। हाँ, उन्होंने कल पूरा भोजन भी उन्होंने दिया और 4 दिन तक प्रोग्राम था, वो संयुक्त गाँव का था। और आज श्री गुजराती पाटीदार समाज लेहुआ और समाज बुलाया गया है, वो पाटीदार समाज का है और ये भी संयुक्त ही होगा। और सरपंच साहब का काम बहुत ही अच्छा है, उन्हीं के कारण हमारे गांव में ग्राम पंचायत पाटला हंडलिया भी बनी, और नहीं तो नहीं बनती अगर वो नहीं रहते। और आज तक जो भी हुआ ये उनके आने के बाद ही हुआ, पहले ऐसे नहीं हुआ था।